मेरे साथ में मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे मोर्चे के प्रभारी आदरणीय सरदार अजयपाल सिंह जी, हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब हुसैन खान साहब, मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनाब एम सादिक साहब, और आज इतनी संख्या में जो मीडिया के बंधु यहाँ पे पधारे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी जिम्मेवारी मुझे दी है जब चुनावी वर्ष है। मैं पार्टी के हमारे नेता प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से इस सरकार ने 2018 के अंदर जो वादे किए थे, उन वादों पे ये सरकार खरी नहीं उतरी। जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर वादे किए, उन वादों को पूरा करने में ये सरकार नाकाम रही। ऐसा पहली बार हुआ है कि अशोक गहलोत का काला जादू इनके मंत्रियों पे ही चला। जब इनके मंत्री ने इनकी लाल डायरी की पोल खोली तो अशोक गहलोत जी घबरा गए। उनको लगा कि अब मेरी सत्ता जाने वाली है। सत्ता तो वैसे भी जाएगी उनकी, क्योंकि राजस्थान की जनता इस ठग गहलोत को जान चुकी है, और इसके विधायकों ने जिस तरह से लूट घसोट की है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब गृह मंत्री होते हुए इनके राज्य में जिस तरह से कानून व्यवस्था को इन्होंने तार तार किया है, कानून नाम की चीज राजस्थान के अंदर नहीं है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, और जो युवा हैं, युवाओं से इन्होंने वादे किए कि आपको हम युवाओं के लिए 3500 रुपए प्रति माह की इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन इनकी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। इनके एक बड़े नेता राहुल गांधी जी ने यहां पर घोषणा की थी राजस्थान में आकर कि मैं 10 तक गिनती करूंगा तो किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप बताइए कि राजस्थान के कितने किसानों के कर्जे माफ हुए हैं? एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों ने कर्जे में तंग आकर फांसी तक खा ली। इस राजस्थान की हालत गहलोत जी ने इस तरह की कर दी, क्योंकि राजस्थान के जब हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उनके कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने काम किए, उन कामों के सिर्फ फीते काटने का काम इन्होंने 5 साल में किया है। अपनी तरफ से इन्होंने कोई कार्य नहीं किए। विशेष तौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए इन्होंने कहा था कि मदरसों के अंदर हम कंप्यूटर लगाएंगे, इंटरनेट से जोड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, कितने मदरसों को इंटरनेट से इन्होंने जोड़ा? वक्फ संपत्तियों की बात करें, 739 ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जिन पे कोर्ट के आदेश आए हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद उन वक्फ संपत्तियों को खाली नहीं कराया जा रहा। वक्फ बोर्ड कर्जे से डूबा हुआ है, उनके कर्मचारियों को वक्त पर वेतन नहीं मिल रहा। सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से वक्फ की संपत्तियां खाली नहीं हो रही। मदरसों के अंदर पैरा टीचर्स का मामला हो, इन्होंने कहा कि उनको नियमित करने का हम काम करेंगे, इन्होंने कोई नियमित नहीं किए। ये इनका बड़ा फेलियर है। और इन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समाज के लिए जब सरकार बनेगी तो अलग से हम बजट बनाएंगे। बजट तो दूर की बात है, जब आरपीएससी का गठन किया, वो ऐसी संस्था है जिसके अंदर हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, उन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, किस नौकरियों में लगेंगे, उन्होंने एक भी आरपीएससी के अंदर अल्पसंख्यक समाज का मेंबर नहीं रखा। चाहे अदर सर्विस से आईएएस बनने की बात हो, पहले भी 3 बार हमारे लोग अदर सर्विस से आईएएस बने। जब माननीय नेहरू सिंह जी की सरकार थी, माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार में अदर सर्विसेज से एक भी आईएएस नहीं बना। ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये अशोक गहलोत जी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज का और विशेष तौर से मुस्लिम समाज का जो ये 95% तक वोट लेते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं इनका रहनुमा हूं। किस चीज का रहनुमा है ये, जब इनके राज्य में हमारे लोग सुरक्षित नहीं है? क्योंकि अब इन सब चीजों से जनता जाग चुकी है, जनता
को पता लग गया है कि अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से अपना जादू दिखाकर अपने काले जादू से लोगों को गुमराह करने का काम किया, उस जादू की पोल खुल चुकी है। और राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर चुनाव होंगे, उन चुनाव के अंदर जनता ने मन बना लिया। इस बार आदरणीय माननीय मोदी जी की के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की जो सरकार चल रही है, उस सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का सिर्फ अशोक गहलोत ने नाम बदलने का काम किया है। चाहे आयुष्मान योजना हो, उसका नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दी, उसका 50% पैसा केंद्र सरकार से आता है। आवास की योजना हो, उनके लाभ हमारे लोगों को मिले हैं। माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। इस बार अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने मन बनाया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का जो उनको लाभ मिला है, उन योजनाओं को हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर तक ले जाकर जनता के बीच में जाएंगे। और इस बार जनता का मन है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा पहली बार होगा कि ऐतिहासिक जो जीत होगी उसमें अल्पसंख्यक समाज की बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि हम प्रयास करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, ढाणी-ढाणी जाएंगे, क्योंकि मुझे ये अवसर मिला है, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि पार्टी ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास किया है, पूरे राजस्थान के अंदर जाकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में जाकर माननीय मोदी जी की योजनाओं का बताने का काम करेंगे। और माननीय मोदी जी ने जिन योजनाओं का लाभ हमारे लोगों से मिला है, उनसे भी मिलेंगे। और जिस तरह से इस कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने जो वादा खिलाफी हमारे साथ में की है, उसका हम पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी शुरुआत हम जोधपुर संभाग से करेंगे। जोधपुर संभाग के अंदर वो भी सरदारपुरा सीट जहां से मुख्यमंत्री जीत के आते हैं, आप जाके देखिए, कभी आपको जाने का अवसर मिले मेरे साथ में, मैं मीडिया बंधु से भी गुजारिश कर, सरदारपुरा की जो बस्तियां हैं जहाँ अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वहां जाके देखिए उनकी स्थिति क्या है। वहां आज तक विकास के काम सरदारपुरा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कराए। उन सब चीजों को लेकर जो शुरुआत होगी मुख्यमंत्री जी की विधानसभा से हम करेंगे। एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जोधपुर संभाग का जो होगा वो आगामी दिनों में हमारे कार्यक्रम रहेंगे, उनके अंदर होगा। मैं आपको थोड़ी सी ये सूचना भी देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर सूफी संवाद के कार्यक्रम जो हम 5 से 10 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसका आगाज कल से होगा। जो राजस्थान के अंदर बड़ी जो दरगाहें हैं, बड़े मदरसे हैं, उनके जो आलिम हैं, मौलाना हैं और समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन सबके साथ मिलकर हम इस सूफी समाज का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। क्यों माननीय मोदी जी की जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मोदी जी को। अभी उन्होंने कल परसों एक ऐलान किया कि हमारी जो बहन है उनके घर में हमारे जो भाई हैं वो जाकर राखी बंधवाएंगे रक्षाबंधन पर। एक अच्छा मैसेज दिया है। हम मोर्चे की तरफ से भी प्रयास करेंगे कि हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हिंदू बहनों के पास में जाकर राखी बंधवाने का काम करेंगे। ये गंगा जमुना तहजीब का जो काम राजस्थान से पूरे देश में जाएगा, एक अच्छा हम करने का प्रयास करेंगे। और 11 तारीख से 24 तारीख के बीच में पूरे 7 संभागों के अंदर हम मुख्यमंत्री के जो वादे किए थे, उन वादों पे मुख्यमंत्री जी ने अमल नहीं किया, उन वादों पे खरे नहीं उतरी है सरकार, उसको लेकर हम पूरे संभाग स्तर पर 7 संभागों के अंदर बड़ा विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रहेगा हमारा। और 25 से 31 तारीख के बीच में हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाएंगे, मोदी मित्र अभियान। उस मोदी मित्र अभियान के अंदर जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार जो मिले हैं, उन सबके घरों में हम जाएंगे, उन लोगों से बात करेंगे। और जो जनरल जो सामाजिक लोग हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज के, उन लोगों से भी हम जाकर मिलेंगे और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में बताएंगे। एक मोदी मित्र बनाने का जो अभियान है, उस अभियान को हम पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि माननीय मोदी जी की सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का, विशेष तौर से अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। क्योंकि इस सरकार ने जिस तरह का जो काम किए हैं, इस सरकार के एक मंत्री हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, नाम में लेना उचित नहीं समझूंगा। अलवर के अंदर एक कांड हुआ चमेली बाग कब्रिस्तान का, उसने अपने चहेते को एक कब्रिस्तान की जमीन का अलॉटमेंट करा दिया। जब उसका विरोध प्रदर्शन हुआ तो वहां पर एसडीएम भी सस्पेंड हुआ, तहसीलदार भी सस्पेंड हुआ। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है जी। मुख्यमंत्री जी के जो कैबिनेट के मंत्री हैं
उन्होंने अपने चहेतों को कब्रिस्तान की जमीन अलॉट करा दी, और जब जनता को पता लगा तो एसडीएम और तहसीलदार को मजबूरी में इनको सस्पेंड करना पड़ा। इस तरह की कई घटनाएं हैं। अभी हाल ही में भीलवाड़ा में जिस तरह से कि हमारी बहन के साथ में जो घटना हुई है, आप गृह मंत्री किस चीज के हैं? आपने जब जिम्मेवारी इतनी बड़ी ले रही, मैं चाहता हूं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अन्याय हो रहा है कि कहीं भी जाए कोई किसी को मार जाता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर किस काम के? आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल है। मुख्यमंत्री जी, आप समय रहते हुए सुधर जाइए, नहीं तो 2023 में जब चुनाव होंगे, ये वही जनता होगी जिसने आपको 2018 में सत्ता में पहुंचाया। सत्ता से बाहर करने का काम भी यही जनता करेगी। और मैं तो आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो बूथ हैं, हमारा लक्ष्य है बूथों को जीतना। ऐसा पहली बार होगा कि जो बूथ जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। हमारे जो संगठन ने जो काम किया है, हमारे जो मोर्चे के जिलों के जो अध्यक्ष हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने इस तरह से जो कमेटियां बनाई है बूथ पर, निश्चित ही 2023 में और 2024 के अंदर ऐतिहासिक काम करने का हम प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी। आप सब यहाँ पधारे, आप सब ने जिस तरह से यहाँ पर आकर जो हमारा मान सम्मान रखा, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी यहाँ पर पत्रकार बंधु आए हमारे छोटे से आह्वान पर, आप सभी को, क्योंकि आप तीसरी आंख हैं, आप वो स्तंभ हैं जो छोटे से कार्यकर्ता को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आज पहली बार आपके बीच में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी। आप सब पधारे, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।